बीस्ट हंटर की एपिसोड 2 में। तो मैं हूँ मानगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में नरेट बताती है सब कुछ वर्ष 2030 में शुरू हुआ। इंसानों को उस डिजास्टर का अंदाजा नहीं था जो उतरने वाली थी और वर्ष 2010 में पृथ्वी के आकाश में कई वर्महोल दिखाई दिए और अनगिनत उल्कापिंड वर्महोल से गिरे मानव सभ्यता को नष्ट करते हुए। और ऐसी डिजास्टर के सामने मानव पूरी तरह बेबस था। लेकिन तब भी उल्कापिंड बारिश 3 महीने तक चली, दुनिया की आबादी को 30% कम कर दिया। और जब मानवता ने सोचा कि वे डिजास्टर से बच गए, लेकिन तभी कुछ बहुत बुरा हुआ और रून मॉन्स्टर्स के रूप में जाने जाने वाले प्राणी विनहोल के माध्यम से आए और पृथ्वी पर आक्रमण किया। लेकिन जब दुनिया पर आतंक का राज हो रहा था और उनका घर नष्ट हो गया था, तब इंसान डर के मारे छिप गए थे जब तक कि रून हंटर्स प्रकट नहीं हुए थे। और रून हंटर्स यूटिलाइज रून एनर्जी का उपयोग करने में सक्षम थे और रून स्टोन्स का उपयोग मजबूत बनने के लिए करते थे। और फिर मनुष्यों ने मॉन्स्टर्स के खिलाफ वापस लड़ना शुरू किया और उनके अंतिम बचा हुआ चीजों की रक्षा करने की कोशिश की। उसके बाद रून एनर्जी बैरियर बना के रून मॉन्स्टर को प्रवेश करने से रोका और उसी के अंदर रहने लगे इंसान। लेकिन मनुष्यों और मॉन्स्टर के बीच युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉन एक सुनसान गली से फ्लाइंग डॉन की लॉजिस्टिक्स कंपनी के तरफ जा रहा था और सीधा जाकर दरवाजा लात मारकर खोलकर डॉन कहता है, अंकल, भाई लियू, सीनियर शैंग। और वह लोग कहते हैं, डॉन यहाँ पर आया है। भाई ले कहता है, अगली बार दस्तक देना याद रखें, मुझे लगा कि यह पुलिस है और आज मेरे पास आपके लिए एक अच्छी जॉब है। डिलीवरी फी 1000 है, सामान बॉक्स में है, इसे रेनमिन रोड पर डिलीवर करें। डॉन कहता है, धन्यवाद भाई ले, और सोचता है, मेरी छोटी बहन की पैरालाइज्ड होने के बाद अंकल झाओ हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं उन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहता। हालांकि मुझे पता है सामान कानूनी नहीं है और मैं एक हाई स्कूलर हूँ। अगर एक ही समय में स्टडी और बहन का ट्रीटमेंट के लिए पैसा जमा करना है तो यही काम करना पड़ेगा। और कहता है, लेकिन बॉक्स के अंदर क्या है? ले डॉन की माथे पर टिप्पणी मारकर कहता है, क्या आप नियम नहीं जानते हैं? आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें क्या है। डॉन कहता है, हाँ, यह तो मेरी बुरी आदत है। और सामान को लेकर बाहर आकर ले कहता है, ट्राई करो गलियों से जाने की, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे पुलिस पेट्रोल्स कर रहे हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। डॉन कहता है, मैं समझता हूँ बॉस, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और मस्ती में वहां से डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है और जाते जाते सोचता है, यह डिलीवरी करने पर मुझे बहुत पैसा मिलेगी तो मैं सीओ की पसंदीदा गुड़िया खरीदूंगा। लेकिन तभी सामने से कोई कार आती है और वह कार पुलिस की होती है और पुलिस वाला कहता है, तुम अपनी कार रोको, चेकिंग करनी है। यह सुनकर डॉन सोचता है, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? भाई ली का सामान सब अवैध है, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल हो जाएगी, कम से कम 3 साल के लिए। इसीलिए बिना रुके अपना बाइक दौड़ाने लगता है। यह देखकर पुलिस वाला अपना वॉकी टॉकी निकाल कर कहता है, रेनमिन रोड पर रूटीन जांच से बचने वाला एक डिलीवरी मैन है। और पुलिस वाले डॉन की पीछा करने लगते हैं। यह देखकर डॉन एक मोड़ लेकर दूसरी मोड़ ले लेता है, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ी से पीछा होने से बच जाता है। लेकिन तभी एक केले के छिलके ने डॉन को धूल चटा दिया और कहता है, मुझे लगता है कि मैं आज वास्तव में बदकिस्मत हूँ। और डिलीवरी बॉक्स की तरफ देखकर कहता है, माल कहाँ है? मैं माल खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन इधर उधर देखकर सामान मिल जाता है और कहता है, यह तो रून मॉन्स्टर की अंडे हैं, इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं कि भाई लियू ने मुझे डिलीवरी के लिए इतनी ऊंची कीमत क्यों दी। अगर कोई उनके साथ पकड़ा जाता है तो यह 3 साल की जेल इतना भी आसान नहीं होने वाला। और अंडे को बॉक्स में डालते हुए कहता है, चलो अंडे तो ठीक है, रुको, एक अंडा गायब है। और इधर उधर देखते हुए कहता है, अंडा, बाहर आओ तुम जहां भी हो। उसके बाद अंडा मिल जाता है, लेकिन वह अंडा फूट गया था। यह देखकर कहता है, अरे यह तो छेद हो गया, तो शायद हैच नहीं होने वाला। लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक होती है और उस अटैक से बच जाता है। और वह अटैक बोन पियर्सिंग स्पाइडर क्या था और सी रैंक रून मॉन्स्टर है। लेकिन यह आग से डरता है और मेटल जैसा स्ट्रांग सेल है और यह अपना स्पाइडर वेब से अटैक करके बहुत टॉर्चर करता है, उसके बाद दिल खा लेता है और बग टाइप रून मॉन्स्टर है। यह देखकर डॉन भी अपना चूड़ा निकाल कर तैयार हो जाता है। लेकिन तभी स्पाइडर अटैक करता है और उस अटैक से बचकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है डॉन। लेकिन चूड़ा दशा नहीं पाता क्योंकि उसका सेल बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से उसका छोड़ा भी उसका हाथ से गिर जाता है और नीचे उतर कर कहता है, भले ही यह भी अभी निकला हो, लेकिन एक सामान्य हथियार उसकी बाहरी खोल को खरोंच भी नहीं सकता है। और तभी स्पाइडर भी अटैक कर देती है। यह देखकर डॉन कहता है, क्योंकि यह मेरा सामने आ चुका है, तुम्हें सिर्फ एक ही ट्रिक अपना सकता हूँ। और वहां से बहुत तेजी के साथ दौड़ने लगता है।
लेकिन मॉन्स्टर आगे स्पाइडरवेब छोड़कर रास्ता ब्लॉक कर लेता है और यह देखकर डोंग घबरा जाता है और तभी स्पाइडर वेब उसके पैर में चिपकता है और उसको खींचने लगता है स्पाइडर और उसी हालत में डोंग कहता है, इसका वेब बहुत लचीला है, मैं इसे काट नहीं सकता। और मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद से ब्लड का छींटे दिखाई देता है और सिंस शिफ्ट होता है, किसी का बुलेट की ड्रॉप गिरता है और डोंग बेहोश हालत में लैंप पोस्ट के साथ दंगा हुआ था। और धीरे धीरे डोंग आते हुए सोचता है, भले ही यह एक बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है, फिर भी मैं इसे हरा नहीं सकता था। तो क्या मैं रून मास्टर बनने के बजाय एक मामूली सा इंसान ही रहूंगा? तो क्या यह मेरा भाग्य है? लेकिन मैंने अभी तक अपने माता पिता का बदला नहीं लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर तो मर नहीं सकता। तभी एक सिस्टम कहता है, भाग्य असफलता के लिए बस एक आरामदायक बहाना है। या तो आप अपने भाग्य को अपने हाथ में लें या भाग्य को अपने जीवन का फैसला करने दें। अब आपको अपना भाग्य बदलने का मौका दिया गया है, क्या आप इसे स्वीकार करने के इच्छुक हैं? डॉन कहता है, अगर मैं एक रूनी मास्टर बन सकता हूँ और अपने माता पिता का बदला ले सकता हूँ, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसका मतलब हाँ कह देता है और सिस्टम लोडिंग होने लगती है।